12.2। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर, AD कितना है 8 मीटर। तो इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। पार्क जो है ना ABCD के आकार में यानी कि चतुर्भुज के आकार में है। पार्क कैसा है? चतुर्भुज। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। जिसमें 4 भुजा होता है उसी को क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। तो A, B और C और D, ये जो है क्या है? चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। बोलता है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का। ABCD के आकार का क्या है? एक पार्क है, ठीक है, जिसमें C कोण जो है वो 90 डिग्री है। ये जो C है ये कितना है? उसके बाद क्या बोल रहा है? AB 9 मीटर है। AB कितना? 9 मीटर। उसके बाद क्या है? BC 12 मीटर है। उसके बाद तुम्हारा क्या है? CD कितना है? 5 मीटर। उसके बाद तुम्हारा AD जो है 8 मीटर। मीटर में था, मीटर में दे दिए यूनिट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना ABCD एक पार्क है, ठीक है। ABCD एक क्या है? पार्क है। देखो 9 मीटर, 12 मीटर और 5 मीटर और 8 मीटर क्या दिया? भुजा इसका दिया है। भुजा दिया है कि नहीं? अगर बीचे से इसको जो है एक विकर्ण खींच देते हैं, ध्यान से देखना, विकर्ण खींच दिए तो क्या दो गो त्रिभुज में बटा कि नहीं बटा? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ठीक है, इससे तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी त्रिभुज BCD में देखेंगे। त्रिभुज किसमें? त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में कोण C बराबर जो है वो कितना है? 90 डिग्री। कौन सी है बराबर ना है? देखो इसमें कौन समकोण है? समकोण त्रिभुज है ना। 90 डिग्री का कौन बना रहा है? कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि BCD का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये ना होता है। तो 1/2 गुना आधार कितना झलक रहा है? 5। ऊंचाई कितना झलक रहा है? 12। तो 2 छके 12 यानी कि 6 पंचे 30। यहां तक किसी को दिक्कत है? मीटर में है तो मीटर में 30 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन याद रखना हमको पूरा पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये तो अभी यही भाग का क्षेत्रफल निकला है, अभी ये तो पूरा बचले है ना। तो BCD कितना निकल गया? 30 मीटर स्क्वायर। अब निकालना हमको ABD स्क्वायर। तो ABD स्क्वायर निकालने के लिए देखो सबसे पहले देखो ई भुजा हमको जानना बहुत जरूरी है, तब लगेगा हीरोन का सूत्र। कहीं यहाँ तो कोई समकोण उमकोण बन नहीं रहा है, तो यहाँ हीरोन का सूत्र लगाने के लिए तो इसमें ई भुजा हमको क्या चाहिए? चाहिए कोई भी हालत में। तो देखो अगर हम समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से इस ई तुम्हारा क्या हो गया? जिस पर कोण बनता है ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब और आधार है तो कर्ण तो निकल ही जाएगा, निकलेगा कि नहीं? यानी कि ई वाला भुजा क्या हो गया? कर्ण। तो त्रिभुज देखेंगे किसमें? BCD में। BCD में देखना BC तुम्हारा कौन सी हो? CD क्या हो गया? CD हो गया आधार। CD क्या हो गया? आधार। देखना आधार तुम्हारा क्या हो गया? CD और CD तुम्हारा दिया है कितना? 5 मीटर। और लंब कितना हो गया? BC। और BC तुम्हारा दिया है कितना? निकालना है तुमको क्या? BD मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण मतलब क्या? BD निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं क्या? BD। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर मतलब क्या? BD का स्क्वायर।
बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा, BC, BC का स्क्वायर जोड़ आधार क्या होगा, CD का स्क्वायर। ठीक है, अब BD निकालना है तो BD छोड़ दो, BD स्क्वायर। BC की जगह कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। और CD की जगह कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना 144, अब 5 का कितना 25, तो BD स्क्वायर बराबर कितना होगा 169। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चलेगा रूट, तो रूट चढ़ा दो इस पे 169। इसका वर्गमूल कितना होगा 13 मीटर। तो यानी कि ई भुजा जो निकल गया, BD मेरा कितना निकला 13 मीटर निकल गया। अब इससे हम क्या करेंगे, आसानी से इसको निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन का सूत्र लगा के पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस का मान निकाल के सब भुजा का मान रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उतारो इसको पहले। अब देखना, इधर गौर करना, ई त्रिभुज का तो हम निकाल लिए क्षेत्रफल, अब निकालना है हमको क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज देखेंगे किसमें, त्रिभुज ABD में, ABD में देखना है, त्रिभुज ABD में। ABD में देखेंगे तो देखो इसमें तीनों भुजा दिया है कि नहीं, इससे अर्ध परिमाप निकालेंगे तब हिरोन का सूत्र लगेगा। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब एस का मान निकालो तो क्या होता है A + B + C बटे क्या 2। तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू कितना है 9 मान लो, 9, B का 13 और C का 8। ठीक है, 9, 13 और 8, ठीक है, 3 हुआ बटे कितना 2। इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 30, 30 होगा, 30 बटे कितना 2 यानी कि 15। ये जो निकलेगा 15 मीटर क्या निकलेगा अर्ध परिमाप। अब क्या निकालेंगे, हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABD का। हिरोन का सूत्र लगाएंगे S × S - A, S × S - A, S - B और S - C। S का वैल्यू कितना है 15 और S का वैल्यू यहाँ 15, A का वैल्यू कितना है 9, अब B का वैल्यू कितना है 13 और C का वैल्यू कितना है 8। ठीक है, इसी को हल करेंगे। देखना 15 में 9 घटेगा 6 होगा कि नहीं, अब 15 में 13 घटेगा 2, अब 15 में 8 घटेगा 7। तो इसको पूरा खंडन करते हैं। ठीक है, तो 3 × 5 और 3 × 2 और गुना 2 × 7 यही करेगा। 2 को 3 का 1 3 बाहर निकलेगा कि नहीं, और 2 को 2 का 1 2 बाहर निकलेगा कि नहीं, तो अंदर में बच गया कितना यानी कि 35 बच गया, यानी कि 3 दूनी 6 और रूट 35 का कितना आया था 6.9 रूट 35 का कितना 5.9, इसका वर्गमूल कितना हुआ 5.9। तो इसमें 5.9 से क्या करेगा गुना करेगा, तो कितना हो जाएगा गुना करो 9 चौकी 54 और 6 पंचे 30, 30 4 30 5 कितना होता है 35, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट बेटा यानी कि 35.4 मीटर स्क्वायर। ये हुआ, ये निकला किसका क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल। हमको निकालना है पूरा पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसी को हम निकालने हैं। तो कैसे कैसे निकालेंगे, त्रिभुज पहले जोड़ेंगे क्या, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और किसको जोड़ेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तब ना दोनों को जोड़ देंगे तब ना निकल जाएगा पूरा का क्षेत्रफल। देखो पहले BCD का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या ABD का क्षेत्रफल। अगर दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा का नहीं निकल जाएगा क्षेत्रफल, तो वही तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं। त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल कहाँ है, BCD का कितना 30 है ना, हाँ 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर और ABD का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकला 35.4 मीटर स्क्वायर। तो 35 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 65.4 मीटर स्क्वायर, लगभग यही होगा। आंसर कितना है 65.4 है, लगभग में तो ये गया 65.5 के लगभग नहीं हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया।
30 देखो √35 का वर्गमूल निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, गौर से देखना। 5 से खिलाएंगे तो 25 खिलाएंगे, 6 से 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से खिलाएंगे कितना 25। अब इधर जुटेगा 10, घटेगा कितना 10। अब देखो यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो कितना अंक उतरेगा, 2 को 0 उतरेगा। इसे भाग में क्या उतरता है, 1 को खाली 0 उतरता है, वर्गमूल में 2 को 0 उतारना पड़ेगा। 9 बार में देखो खिलाओ, 9 बार में खिलाएगा तो 9 कितना होगा 81 का 1, बाकी कितना 8, और 9 गुना 0 9, 9 गुना 0 0 होगा, 0 और 8 कितना होगा, जोड़ेगा तो 8 होगा 8, फिर कितना 9 1 का 9, यही खिलाएगा। लगभग में कितना वर्गमूल आ गया 5.9, यही हो। दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एगो क्या है चतुर्भुज, ABCD है, ABCD के आकार में एगो चतुर्भुज है। AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है, तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले एगो चतुर्भुज बनाते हैं, ABCD टाइप के बनाओ एगो चतुर्भुज, क्षेत्रफल बोलते हैं। चतुर्भुज एगो बना कितना ABCD जैसा, इसको मानो A, इसको B, इसको C, इसको D। ये क्या है, एगो चतुर्भुज है, ABCD के आकार में है। AB कितना 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, और BC कितना है 4 सेंटीमीटर, CD कितना है, और AD, और क्या दिया है AC कितना दिया है, यानी कि ई वाला जो भुजा है कितना है 5 सेंटीमीटर। ओहो, और यही 5 सेंटीमीटर ने दिया है। AC जो दिया है ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल तुम सब नहीं निकाल लेगा, अंदाज में बोलेगा हमसे निकल जाएगा। माना ABCD एक चतुर्भुज है। चलो देखते हैं ABCD क्या है। ABCD देखो, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाए ABCD, सबका मान रख दिए थे, दिया हुआ था। ABCD क्या मान लिए, एक चतुर्भुज है। हमको क्या ज्ञात कर रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज हम देखेंगे, देखो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो ई बन रहा है, एगो ई बन रहा है, ठीक है। पहले देखो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, ABC में देखना है, त्रिभुज किसमें देखना है ABC में, इसमें देखना है। तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, और AC कितना है, इसमें तो तीनों भुजा दिया हुआ है, तो सीधे डायरेक्ट अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, यानी कि S का मान निकालते हैं, A जोड़ B जोड़ C बटे कितना 2। A का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 4, और C का बटे कितना, कितना होगा 9 3 12, 12 बटे, यानी कि 6 जो आया 6 सेंटीमीटर क्या आया, अर्ध परिमाप आ गया। तो इससे हम हीरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता है। S का वैल्यू कितना 6 में घट जाएगा कितना, पहला कितना 3, और दूसरा कितना है 4, और तीसरा कितना है, तो घटा दो, तो घटेगा तो कितना होगा, देखो 6 में 3 घट गया, कितना हो गया, तो 6 पहले से गुणांक था, इसमें 3 घटा तो 6 में कितना बच गया 3, यहाँ 6 में 4 घटेगा, 6 में 3 घटेगा, कहाँ में हाँ यहाँ 5 है ना, तो 6 में 5 घटेगा तो कितना, ठीक है। अब इसी का हम क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, तो कितना 6 आ गए 36, तो 3 देखो 18 18 2 36, ये छोटा का था तो नहीं कर लिया डायरेक्ट। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6,
सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया किसका, त्रिभुज ABC का। अब देखना है किसमें, ACD में देखना है, त्रिभुज ACD में देखना है। देखना त्रिभुज ACD कहाँ है, ACD यही प्लान है, ACD इसी में देखना है। तो देखो तीनों भुजा इसमें पता है, तो इसमें भी अर्ध परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज ACD का अर्ध परिमाप निकालो, कितना होगा, A जोड़ B जोड़ C बटे कितना 2। तो ACD में देखना है, देखो पहला कितना 4 दिया, और दूसरा कितना 5 दिया, और तीसरा कितना है ये 5 न है, तो बटे कितना 2। तो 5 5 10 4 14, 14 में 2 से भाग देगा कितना 7 सेंटीमीटर क्या निकला तुम्हारा, अर्ध परिमाप निकल गया। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल नहीं निकाल देगा, रूट अंडर हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से, तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C यही सूत्र होता है। S का वैल्यू कहाँ है, अर्ध परिमाप 7, 7 में घट जाएगा पहला, देखो पहला कितना 4, और दूसरा कितना है, और तीसरा कितना है, चलो ठीक है। तो 7 7 में 4 घटा, 7 में 5 घटा, 7 में 5 घटा, तो देखो 2 को 2 का 1 2 बाहर निकला, और कितना अंदर में बच गया 21 के। अब तुमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 21 का वर्गमूल देखते हैं, यहाँ निकालते हैं। तो कितना 4 से खिलाएगा, 4 चौके 16, घटेगा तो कितना होगा 5, और इधर कितना जुटेगा तो 8। अब देखो पॉइंट देगा तो 2 जीरो उतरेगा कि नहीं, तो पॉइंट देगा तो क्या 0 उतरेगा 2। अब देखो यहाँ कितना बार में खिलाएगा, 9 बार में देखो तो कितना होता है, 8 9 गुना 9 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 कितना होता है 80, ज्यादा चल गया नहीं चल गया। तो 5 बार में देखते हैं, 25 25, 8 5 40, 40 2 42, हमको लगता है यही खाएगा ना, 5 बार में यही खाएगा, 425। तो कितना होगा, 10 में गया कितना 5, तो 5, इधर कितना बच गया 9 में गया 2, तो 7। अब देखो का हिल जाएगा, ये पॉइंट के बाद एक अंक पता चल गया, 4.5 आ रहा है लगभग में, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 4.5, तो 4.5 4.5 यानी कि गुना करेगा कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही ना होगा। तो हमको दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। लिखना है चतुर्भुज आ रहा है रे ABCD का क्षेत्रफल कैसे होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और जोड़ेगा किसको, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसी का जोड़ेगा। आ रहा है देखो तो क्षेत्रफल नीचे में आएगा। तो ABC का क्षेत्रफल देखो कितना निकला, ABC का कितना 6, और ACD का देखो कितना निकला 9, तो 9 6 कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में यही होगा। देखो तो आंसर कितना है, यही है।